गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम बात करेंगे ओ से ओखली की। अब जब मैं ओ से ओखली की बात करती हूँ तो मैं आपको कुछ स्ट्रैटेजीज या पैरागॉजीज आपको मैं बताऊंगी कि मैं कैसे अपने नर्सरी के बच्चों को कोई भी स्वर या व्यंजन है अगर मैंने उनको पहली बार इंट्रोड्यूस कर रही हूँ तो मैं कैसे करवाऊंगी। तो एज अ पेरेंट आपको कैसे करवाना है, क्योंकि ये मेरा यूट्यूब चैनल बेसिकली सिर्फ पेरेंट्स के लिए है, जिससे मैं उनको एजुकेट करना चाहती हूँ कि वो घर में बैठ के कैसे अपने बच्चों को एज जो टीचर एक स्कूल में करवाती हैं आप कैसे उसको घर पे करवा सकते हैं। बेसिकली मैंने उसके लिए एक छोटा सा वीडियो बनाया है। अब जैसे मैं क्या करती हूँ, जब मुझे कॉपी सेट करनी होती है ना, हम लोग कॉपी नर्सरी के बच्चों के लिए तो हमें कॉपी सेट करनी होती है। तो जब हमारे बहुत कम बच्चे रह जाते हैं एक्चुअली, तब मैं ये स्ट्रैटेजी अपना सकती हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का तो ग्रुप अगर होगा तो मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए एंड किसी के लिए भी हो जाएगा, क्योंकि हम लोगों के पास स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है। तो आप क्या कर सकते हैं, लाइक मैं एज अ टीचर मैं व्हाट आई यूज टू डू। अब मैं आपको एक स्ट्रैटेजी सिखा रही हूँ, मैं बोलना कुछ चाहती होती हूँ बट मैं कहीं और ही आपको लेके चली जाती हूँ बीच में। तो अब जैसे मैं बात कर रही थी ओ से ओखली की, तो आप क्या करेंगे, पहले आप क्या ड्रॉ करेंगे, अ, या उससे भी पहले आप क्या ड्रॉ करेंगे। जब हम ओ से ओखली बनाते हैं तो मैं कैसे करती हूँ, मैं बनाऊंगी पहले हाफ कर्व एंड देन स्टॉप कर दूंगी एंड आई आस्क माई चिल्ड्रन कि मैंने क्या बनाया, क्योंकि बच्चे उससे पहले उ से उल्लू बना चुके हैं तो बोलेंगे उ से उल्लू। अब उनको उ से उल्लू की एक रिकग्निशन आ गई, देन आई पुट स्लीपिंग लाइन एंड देन स्टैंडिंग लाइन, देन आई आस्क कि आपने, अब मैंने पूजा मैम ने क्या बनाया, तो बोलेंगे मैम अ से अनार एंड वो बोलते हैं क्योंकि उनकी रिकग्निशन बहुत अच्छी है। और जिन बच्चों की नहीं है, उनको नहीं पहचान है इन व्यंजनों की या स्वरों की क्योंकि स्वर ही है, तो ये उनके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होता है। क्योंकि हर बार जब हम कुछ नया सीखते हैं, नया लेटर हम इंट्रोड्यूस करते हैं, नया व्यंजन या हम स्वर को इंट्रोड्यूस करते हैं, तो जब हम उनको पुरानी बातों को हम उनको याद दोबारा दोहराते हैं तो उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो अब मैं एक और स्टैंडिंग लाइन लगाऊंगी। तो मैंने उनसे पूछा कि आप, आज मैंने ये किया, एक्चुअली टुडे वाज माय फेयरवेल इन द स्कूल, बट मैंने कुछ समय उन लोगों के साथ स्पेंड किया। तो मैंने उनसे पूछा एंड आई वाज सो हैप्पी, क्योंकि सब लोग मुझे जवाब दे रहे थे मैम आ से आम। तो अब वो आ से आम भी पहचान गए, उ से उल्लू भी पहचान गए और अ से अनार भी पहचान गए। अब हमने इंट्रोड्यूस करा था ओ से ओखली। तो मैंने, और जो लास्ट में जो मैंने इनकी स्टैंडिंग लाइन लगाया उसी के ऊपर से मैंने स्टार्ट किया, एक उनकी कैप बनाई। और उसके बाद सबको पता है, मेरे बच्चों को सबको पता है कि हमने कभी भी अ से अनार के ऊपर हमने कभी भी उसके जो अ बनाते, जो क होते हैं उसके ऊपर हम कभी भी स्लीपिंग लाइन नहीं डालते। तो जब हमने वो कैप बनाई उसके बाद हम सिर्फ स्टैंडिंग लाइंस के ऊपर ही या उससे थोड़ा सा हम स्पेस हम आगे जाएंगे और थोड़ा सा पीछे, और वहाँ पे हम स्लीपिंग लाइन बनाएंगे। तो ऐसे करके मेरे सभी बच्चों को एक नया मैंने स्वर को इंट्रोड्यूस किया। लाइक मैं जब, क्योंकि मैं हेल्प कर रही थी अपनी मैम की, तो मैंने ओ से ओखली उन लोगों से पूछा एंड उन लोगों को आ गया। तो ये उन लोगों के लिए भी और मेरे लिए भी बहुत सेटिस्फाइंग था कि मेरे बच्चों को पुराना भी याद है और वो नए से भी वो कनेक्ट कर पा रहे हैं। एंड अब मैं जैसे ओ से ओखली की, जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ ओ से ओखली वर्ड हम कभी यूज़ नहीं करते हैं, बट आपकी क्लास में शायद हो सकता है या आपके बच्चे जो है उनका नाम ओ से ओजस या ओ से ओमकार ऐसा हो, तो आप प्लीज़ उनको वो बोलें। या ओ से ओस, अभी विंटर टाइम है तो बहुत अच्छा है, ओ से ओखली को इंट्रोड्यूस करने का बेस्ट टाइम है, क्योंकि जब विंटर आएंगे तो ओस भी पड़ेगी तो आप उनको दिखाएंगे ओ से ओस। तो ऐसे करके जो है हमारे बच्चे न्यू वर्ड्स को, क्योंकि जो फेमिलियर वर्ड्स होते हैं उनको अगर बच्चे सीखते हैं तो वो मेरे ख्याल से ज़्यादा अच्छा। अनफेमिलियर वर्ड्स तो ऑब्वियसली कि उनके लिए ओस वर्ड एक न्यू वर्ड है या ओखली एक न्यू वर्ड है, तो ये भी आपको इंट्रोड्यूस करना चाहिए, बट पहले शुरुआत उससे करनी चाहिए जिनको बच्चे जानते हैं, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट पहले हमें नहीं लेके आना, हमें कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट पे लेके जाना है जिसे वो जानते हैं पहचानते हैं। पहले हमने उन कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करना है और उसके बाद हम जिसको नहीं जानते हैं, न्यू वर्ड्स है, उनसे हमें उनको रूबरू करवाना है या इंट्रोड्यूस करवाना है उनको।